और मैं ऐलान करता हूँ 1 रुपया इनाम दूंगा जिसकी जुबान काट के लाएगा भूतनी वाले की सीमानंद की जुबान गलत चल रही है जिससे राष्ट्र और देश को खतरा हो, ऐसे लोगों की तुरंत जुबान काट देनी चाहिए। और जो हरकतें करते हो, चाहे बाबा हो चाहे कोई हो, चाहे जुबान गलत चलाते हैं, जुबान काट दो ऐसों की। और बलात्कार करते हो तो सामान काट दो इनका। हाँ, सामान काट दो इनका। मुस्लिमों ने थोड़ी कहा कि भाई इस्लाम के खिलाफ बोला, या नबी के खिलाफ मुसलमानों ने बोला है, या मुसलमानों ने किसी भगवान के खिलाफ बोला है, या ईश्वर के खिलाफ बोला है। मुसलमान तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा, जो कुछ बोल रहे हैं पाखंडी बाबा बोल रहे हैं, यतीमानंद जैसे, समझे, वो जो रामगिरी जैसे, ये फ्री छोड़ रखे हैं, पता नहीं क्यों छोड़ रखे हैं फ्री है। इनके खिलाफ कार्रवाई शासन और सरकार प्रशासन पूरा करना चाहिए। कार्रवाई ने जेल में डाले, उनके खिलाफ मुकदमे, भाई जगह जगह FIR दर्ज हो रही है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब शासन और प्रशासन का पूरा संरक्षण है। ऐसे मतलब कि ऐसे आतंकियों को भगवा के भेष में जो भेड़िए घूम रहे हैं, ये भड़वे हैं, ये दलाल हैं, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले हैं, समझे। इनका खुद DNA चेक करा जाए, यतीमानंद है या अनाथ है भूतनी का, इसका नाम ही यतीमानंद है। यतीमानंद का मतलब यतीम, अनाथ, तो इसका DNA चेक करो, इसका बाप कौन था। लेकिन भीड़ ने रावण तो इसका बाप नहीं था कहीं। लेकिन भीड़ ने तो दासना में यतीमानंद के मंदिर पे हमला करने कौन सा मंदिर है? इसके बाप का मंदिर है, ऐसों का मंदिर हो सकता है ये, जो धर्म और मजहब को मानते नहीं है। ये तो दुकानदार हैं, ये तो आतंकी है। अरे कुछ नहीं, मंदिर नहीं, वो अड्डा है, डाकू का अड्डा होगा। भाई ऐसे बयान देगा किसी, बताओ कोई जो संत होगा किसी दूसरे मजहब के बारे में, नबी के बारे में खिलाफ बोलेगा, मोहम्मद के बारे में खिलाफ बोलेगा, या यीशु हो ईसा के बारे में खिलाफ बोलेगा, तो ऐसे लोगों को हमारा भारतीय संविधान अधिकार नहीं देता और बोलने की इजाजत नहीं देता। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे आदमी की जिसकी जुबान फड़फड़ा रही है, फालतू के बयान देता, उसकी जुबान काटने का एक पूरा ऐलान होना चाहिए। और मैं ऐलान करता हूँ 1 रुपया इनाम दूंगा जिसकी जुबान काट के लाएगा भूतनी वाले की सीमानंद की। इनाम देंगे तो अंतर क्या रहेगा? तो अंतर 1 रुपए का इनाम दे रहा हूँ, कम से कम बकवास तो नहीं है। क्या जब बकवास करेगा तो क्या जाएगा, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। सरकार कार्रवाई करेगी। अबे तो सरकार क्या कार्रवाई कर रही है बताओ, इसको खुला छोड़ रखा, भूतनी का कुछ भी बयान दे रहा है। एक वो दे रखा नाम, क्या नाम है, क्या नाम उसका नाम, गिरी, समझे, गिरी हुई मानसिकता के लोग कीड़े मकोड़े घूम रखे हैं। शकल देखो उसकी कैसी है, भूतनी वाले की उल्टी आ जाती है, जैसी शकल ने उससे बढ़िया तो पिछवाड़ा होगा भूतनी वाले का, ऐसे ऐसे छोड़ रखे हैं। लेकिन जब भीड़ उग्र हुई है तब पुलिस ने डिटेन किया, उससे पहले नहीं। अरे तो भाई डिटेन क्या कर रहे, कुछ भी नहीं, इसका मारो ना, इसके कूटो साले को, ऐसे हरामियों को जो माहौल खराब कर रहे हो देश का। बताओ, और कोई चीज नहीं है। यतीमानंद जब क्यों नहीं बोलता जब हिंदू बेटियों का बलात्कार होता, जब भाजपा के पदाधिकारी चढ़ बैठते हैं, एक हिंदू बेटी का बलात्कार कर देते हैं यूनिवर्सिटी में, और कहां पर, उसमें बनारस में, हाँ मोदी जी के क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, जब ये विधानसभा कूटते हैं बहन बेटियों की, तब नहीं दिखाई देता है इन्हें, तब का मर जाता है। ये कौन है यतीमानंद, भूतनी का मुंह में डाल दूं इसके पूरा। हाँ, अपने आप को क्या है का रक्षक, ये धर्म रक्षक भक्षक है भूतनी का, ये भिखमंगा है, ये लालची है, उठाई गिरा है, ये दल्ला है, धर्म के नाम पे दुकान चलाता है। ऐसे भेड़ियों को, रेजड़ों को घर वापसी करा रहे हैं। घर बाप काय की घर वापसी, आपने देखा ना? अबे भूतनी का खुद भटका, तेरे बाप का नहीं पता यतीमानंद, यतीम, समझा, काय अब ये खुद बता, खुद चला जाए अपने घर वापसी करे, इसका बाप कौन है इसे नहीं पता भूतनी वाले को। इसका DNA चेक कराओ, कुछ भी बयानबाजी करता है। देश में जो माहौल खराब कर रहा है, शांति फैलाना चाहता है, धर्म और मजहब के नाम पे आतंक फैलवा, पहले ही देश में हालतें खराब है, पहले ही बाहर विश्व युद्ध होने जैसी स्थितियां हो रही है, और देश में क्या है, महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, बलात्कार हो रहे हैं, समझे ना, और कह रहे हो देश तरक्की कर रहा है। इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। कौन इस्लाम, काय का इस्लाम, कौन इस्लाम धर्म को खत्म कर देगा? कौन यती क्या है, यती कुछ नहीं, इसकी फटी है पूरी, समझा, दिमाग की ना, जो बकवास कर रहा है, भागता फिरेगा देश छोड़ के। कहीं नहीं भाई, सबको आजादी है, हमारा लोकतंत्र आजादी देता है, संविधान आजादी देता है हर धर्म मजहब संप्रदाय को अपने तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने की। मगर किसी धर्म को या मजहब को टारगेट कोई व्यक्ति कर रहा है तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं देश के अंदर विष घोलने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इनको जेल में डाला जाए। इनको पहले भी तो कई बयान उसने दिए, तो गिरफ्तार करें तो बयान सरकार करेगी ना, बयान गिरफ्तार बयान इसने दिए तो कौन करेगा गिरफ्तार? तो नहीं तो देश के क्रांतिकारी हम जैसे लोग करेंगे। अगर ये जुबान सही नहीं चलेगी तो जुबान साफ, और सामान अगर ये बलात्कार करेंगे तो नीचे का सामान साफ है, ये होगा। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है सरकार के पास में
जो दंगा कराने की यानी प्रदेश को जलते अरे जो सकता है, सरकार लेकिन अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सरकार में दंगा जबी कर रहे हैं, सारे नंगा बैठे हैं भूतनी के, ना बीवी ना बच्चे ना लुगाई इनकी। बताओ कौन सा इनके पार्टी में जिसकी लुगाई हो, लुगाई छोड़ देता भूतनी का। बाबा ऐसे उनके बीवी ना बच्चे, बहन बेटियों को तारते कच्चे जा मर्जी और कर देते हैं रेप। समझे? तो ऐसे लोग हैं, ये क्या देश को चलाएंगे? जिनके परिवार में बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, उन्हें क्या दर्द होगा? बेटियों का, बच्चों का, उन्हें क्या युवाओं के रोजगार का दर्द होगा? ये तो उठाएगी इन्हें भीख मांग मांग क्या है? ये तो धर्म के नाम पे आतंक मचाए, धर्म के नाम पे आगे सत्ता में, धर्म के नाम पे आतंक मचा रहे हैं और मजहबी गालियां दे रहे हैं लोगों को, है नबी के खिलाफ बोल रहे हैं, पैगंबर के खिलाफ बोल रहे हैं। और इसको जब ये धर्म को जानता ही नहीं है, साधु थोड़ी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो उग्रवादी है, देशद्रोही है। अगर ये साधु होता तो किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलता। क्या देश के अंदर 4 शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म में एक भी बोलता है खिलाफ? क्योंकि उन्हें जानकारी है धर्म की, और जैसे धर्म की जानकारी होगा वो टारगेट नहीं करेगा किसी मजहब को। ये लोग भी तो हिंदुओं को डराते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में कौन डरा रहा है? महाराष्ट्र में देखा नहीं? किसे कहाँ डरा दिया? तिरंगा संविधान लेके आते तो क्या सर भाई, वो तो अपना अधिकार है सबका। पार्टी है शबद्दीन ओवैसी की, रजिस्ट्रेशन करा रखा उसने। हैं। यहाँ दासना कर- अरे तो भाई वो कर रहे हैं, डासना में क्या करेगा? तू कौन है? देशद्रोही आतंकवादी कौन है? पहले तू भड़का रहा उसको, वो तो अपने संवैधानिक रूप से प्रदर्शन कर रहा है। तू क्या कोई बयानबाजी दे रहा? भड़वे दल्ले, वो क्या नाम है तेरा, भूतनी के यतीमानंद, समझ गया ना? मुंह में डाल देगा कोई पूरा दंड, समझ गया ना? बोलना बंद हो जाएगा तेरा। और ऐसे लोग तो जुबान काटो। जान लेने के लिए तैयार होगी भीड़, उससे नहीं बोलोगे? किसकी जान? इसकी जान नहीं, पता नहीं क्या क्या ले लेंगे इसकी। बताइए जान उनकी। अबे कौन सी जान? पुलिस ने जब बकवास क्यों करता है? बकवास कर रहा है ये, तू नबी के खिलाफ बोलेगा? जान क्या तेरी? तो पता नहीं क्या क्या ले लें। भूतनी के तू दुबकता गाय को अबे है, बेचारी सरकारी बुकवाती है, जब पिटने का नंबर आता सरकार बचा लेती है उसे, फिर भूत देगी इसको, भेड़िए को खुला। मोहब्बत की दुकान वाले कहीं नहीं आते। अरे मोहब्बत की दुकान का क्या करेगा भाई? वो है विपक्ष का नेता, उसकी तो खुद जुबान काटने की गारंटी ले लेते हैं। ले 2-2 फुट के लोग कहते हैं उसकी जुबान ले आओ, 11 लाख का इनाम। और मोहब्बत की दुकान चल, वो एक नहीं बोला नबी के खिलाफ बोल गए। राहुल गांधी एक शब्द नहीं निकला उसका। तो ये कहां से है? मतलब सत्ता और विपक्ष दोनों हिजड़े हैं भूतनी के, मानसिक रूप से नपुंसक हैं। इस देश की आजादी को जो खतरा है ये दोनों। लेकिन मुस्लिम सांसद भी बहुत सारे, कोई नहीं बोला है। कौन सा मुस्लिम सांसद क्यों बोलेगा भाई? दल्ले हैं वो, दलाली कर रहे हैं, विभिन्न पार्टी की लटक है भूतनी के, चाटते हैं उनके। समझे? ये क्या करेंगे ना? वो बोल रहा कौन सा वो शायर है, मैं शायर हूं, उसकी एक शायरी भी वो भी नहीं बोल रही है, कोई नहीं बोल रहा। वो कौन सा, क्या नाम है उसका, प्रतापगढ़ी है, प्रतापगढ़ी। अब फटी 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 तेरी, अब क्यों नहीं बोल रहा बे तू? है बोल अपने उसको, राहुल गांधी को क्यों नहीं बोल रहा है? नबी के खिलाफ बोल रहे, कोई बोला? नबी के खिलाफ इतना बकवास कर रहे, कोई नहीं बोलने को तैयार। भाई जब सौहार्द दिखता है तब एकता दिखती है। तो देश के लोग किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के खिलाफ बोले तो देशवासी सब इकट्ठे होने चाहिए। मगर सरकार है निकम्मी हो, विपक्ष निकम्मा हो, तभी ऐसे आतंकी और देशद्रोही लोग खुले छूटे हैं। लेकिन यही कांग्रेस नेम प्लेट लगवा रही है जिसका योगी ने विरोध किया था। कौन सा नेम प्लेट? हिमाचल में लगवा रही होगी। तो काहे के हिमाचल में लगवा रही बता? कांग्रेस अबे तो हिमाचल में तो हनुमान चालीसा पढ़वा रही है वो, क्यों नहीं बोल रही कांग्रेस? क्योंकि सब मिले हुए हैं वहां, मुसलमानों का वोट नहीं तो बोल नहीं रहे, वहां कटवा दो मुसलमानों को। अबे हिंदू मुसलमान ना हुआ तुमने, कांग्रेस का मंत्री कह रहा है। अरे मंत्री तो उनके भगाओ ना, जेल में डालो। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहा? राहुल गांधी क्यों नहीं बोला? इसका मतलब कांग्रेस भाजपा मिले हुए हैं, इन दोनों को चलाने वाली आरएसएस है और इनका काम है हिंदू मुसलमान पर आतंक मचवाओ, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म करो, बहन बेटियों की इज्जत लूट लो। कोई बोलने वाला नहीं है, सब दुकान चला रहे। सबको सांसद बनना, सबको नेता बनना, सबको दल्ला बनना, सबको अपने धर्म मजहब की बहन बेटियों की इज्जत नचवानी है। भूतनी का चाहे वो हो। क्या नबी साहब को उल्टा सीधा बोला गया? आप दुखी हैं? हाँ दुखी क्यों नहीं है, मैं क्या सुखी हूँ? दुखी सुखी तो वो होगा, विपक्ष होगा और ये सत्ता है, क्योंकि इन्हें तो राजनीति करनी है। मुसलमान ना होते ना तो ना कांग्रेस जिंदा होती ना भाजपा जिंदा होती। मुसलमानों के ऊपर ही तो राजनीति कर रही है कांग्रेस और भाजपा। अगर आज मुसलमान ना होते ना, ये भूतनी के ना भीख मांग रहे होते कांग्रेस भाजपा वाले, मैं गारंटी से कह रहा हूं। क्योंकि ये कोई विकास नहीं कर सकते देश का, अंधविश्वास में देश को लड़वा रहे हैं। कोई नबी के नाम पे लड़वा रहा है, कोई राम के नाम पे, कोई लक्ष्मण के नाम पे है, कोई ईसाइयों के नाम पे, कोई। अबे कि देश को कौन आगे बढ़ाएगा? देश के संविधान से चलना पड़ेगा। और इसको जो यतीमानंद है ना, इसको जेल में डालो। अच्छा, अब मुस्लिमों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में? भाई मुसलमान समझदार है, मुसलमान कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा, ना किसी और के खिलाफ बोल रहा।
मगर ये कौन लोग हैं जो छुट्टे छोड़ रखे हैं? ये सांड कौन है? गाय माता गाय माता, ये सांड कौन खोले हुए छोड़ रखे हैं? ये वो सांड है, इनका इलाज करो, समझे नहीं? और ये जो बकवास कर रहे हैं, इसकी जुबान कटनी चाहिए। और उसकी जुबान जो काटेगा ना, सही मायने में जो ऐसा जो आतंक मचवा रहा है देश में, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाना चाहता है, माहौल खराब कराना चाहता है देश का, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसको फांसी दे सरकार, समझे नहीं? एक नबी के खिलाफ बोला है, एक बहुत बड़े जन समुदाय के साथ बोला है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं आहत होते इससे देश का हर आदमी आहत हुआ है कि अगर किसी मजहब को टारगेट करके कोई भूतनी का बोल रहा है तो इसको तुरंत इसका काम खत्म होना चाहिए, इसका पाखंडी का। ये ढोंगी का कोई बाबा नहीं है, ये बलात्कारी बाबा हो सकता है, ये आतंकी बलात्कारी बाबा है, ये धर्म और मजहब का बलात्कार कर रहा है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए।